राना वकार है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस फंड के लिए 10 लाख रुपए अतिया कर रहा हूँ। मैं कनाडा में हूँ जी, मैं $25,000 डोनेट कर $25,000। मैं 1 लाख दिरहम जो है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपए बनते हैं, वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ। 1 करोड़ 50 लाख रुपया मैंने खाना और राशन की सूरत में तकसीम कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड्स के लिए 92 न्यूज़ की टैलेथॉन। अंदरून और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर अतियात दिए। लाइव ट्रांसमिशन में 20 करोड़ रुपए से ज़ायद देने के ऐलानात। अंदरून और बैरून मुल्क से सैकड़ों कॉल्स मौसूल होने पर ट्रांसमिशन का वक्त बढ़ाना पड़ा। बाद में भी कॉल्स आने का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी लाइव टेलीथॉन में शिरकत। खुसूसी ट्रांसमिशन पर 92 न्यूज़ और अतियात देने वाले तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। किस्मती से अपनी अस्पतालों पे और हेल्थ सिस्टम पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था पिछले 70 साल में, वो हमने नहीं किया। जो मुल्क एटम बॉम्ब बना सके उसके लिए तो आसान था ना, वेंटिलेटर बनाना कितना मुश्किल है। जो भी प्रोटेक्टिव किट है वो पूरी प्रोवाइड करें, वो इंशाल्लाह 3-4 दिन तक सारी जगह पहुंच जाएगी। अब ये सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई मुश्किल नहीं था ये चीज़ें बनानी, लेकिन हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है इंपोर्ट करने की सारी बाहर से चीज़ें कि हमने कोई चीज़ यहाँ, ज़्यादातर जो इक्विपमेंट है सारी बाहर से हमें मंगवानी पड़ रही है। कौम मिलकर ही कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ के लाइव टेलीथॉन के दौरान कहा, बदकिस्मती से सेहत के शोबे पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। हमें हर चीज़ बाहर से मंगवाने की आदत पड़ चुकी है। एटम बॉम्ब बना सकते हैं तो हिफाजती किट्स बनाना कौन सा मुश्किल काम है। डॉक्टर्स और अमले के लिए हिफाजती किट्स 3-4 दिन तक पहुंच जाएंगी। बोरिस जॉनसन ने भी वॉलंटियर फोर्स के लिए ऐलान किया और उन्होंने मेरे ख्याल में 2.5 लाख उनके वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए। अमेरिका ने, अभी मैं आज पढ़ रहा था कि वो एक, जिस तरह वो जंग के दौरान वो जो ड्राफ्ट करते हैं कि लोगों को भर्ती करते हैं फौज के अंदर, वो अब सोच रहे हैं कि कोरोना की जंग के लिए वो एक पूरी वॉलंटियर फोर्स को जिस तरह ड्राफ्ट करते हैं फौज में, उस तरह भर्ती करें। आज ईरान के अंदर ये हाल है। ईरान जिनकी बड़ी ज़बरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उनके लिए लाशों को कब्र में ले जाने के लिए लोग नहीं मिल रहे। वज़ीर आज़म ने कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म को भी रज़ाकारों की ज़रूरत पड़ गई। अमरीका भी जंगी हालात की तरह लोगों को भर्ती कर रहा है। ईरान में तदफीन के लिए लोग नहीं मिल रहे। स्कूल के बच्चों ने टाइगर बनकर शौकत खानम अस्पताल की मुहिम चलाई। कमज़ोर अफराद पर पैसा खर्च कर रहे हैं। बदकिस्मती से ज़रूरतमंदों की लिस्ट बढ़ती जाएगी। इमदाद की तकसीम में कोई सिफारिश नहीं चलेगी। कोरोना के खिलाफ ये जो जिहाद है, ये अपने ज़हन में डाल लें कि ना कोई गवर्नमेंट जीत सकती है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जीत सकती है, ना कोई बाहर से आके हमारी इमदाद करके हमें जिता सकता है। ये तो सारी कौम जब मिल के मुकाबला करेगी तो इसका हम मुकाबला कर सकते हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे। कितने बढ़ेंगे इस वक्त हम ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जितनी हमारी कौम एहतियात करेगी, हमें पता है कि जो महदूद है वो महफूज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, फौरी लॉकडाउन के फैसलों से मुत्तफिक नहीं था। एक सूबे ने लॉकडाउन में पहल कर दी। पोश एरियाज और गली मोहल्लों के लॉकडाउन में फ़र्क है। कोरोना वायरस के खिलाफ जहाद में 7 से 8 माह भी लग सकते हैं। कोरोना पर कोई नहीं कह सकता कि 1 माह बाद क्या होगा। कोरोना और लॉकडाउन के बायस लोग बेरोजगार हो रहे हैं। टेलीथॉन में अंदरूनों बैरून मुल्क से करोड़ों के ऐलानात। सियालकोट से मोहम्मद जाकिर का 3 करोड़, नसरुल्लाह वड़ाइच का 2 करोड़ का ऐलान। बरतानिया से चौधरी रिजवान, हाजी मुनीर, शेर मोहम्मद का 25-25 हज़ार पाउंड्स। कनाडा से जाफर हुसैन, अजहर दुरानी और साजिदा का 25-25 हज़ार डॉलर देने का ऐलान। यूएई से खान जमान, डॉक्टर बू अब्दुल्ला और मोहम्मद खान ने 50-50 लाख रुपए अतिया किए।
दुबई से शौकत बट का 1 लाख दिरहम, फ्रांस से अकबर का 25,000 पाउंड देने का ऐलान। तक 8.5 लाख मेंबर्स बन चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये मज़ीद और हमारे मेंबर्स बढ़ें, तो 10 से हमने 15 अप्रैल को आखिरी डेट रखी है। सब रजिस्टर करें। टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में 5 रोज तोसी। फोर्स में अब तक 8.5 लाख अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वजीर आजम की तिब्बी शोबे से वाबस्ता नौजवानों से शमूलियत की दरख्वास्त। कहते हैं मुल्क को इस वक्त ज़्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। कोरोना से निमटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर असद उमर, शहरियार आफरीदी, सानिया नश्तर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान भी हमराह थे। इमरान खान को एहसास प्रोग्राम के तहत कैश की तकसीम पर भी ब्रीफ किया गया। कोरोना वायरस के असरात से शहरियों को बचाने की कौमी मुहिम। खुर्शीद आलम मुहिम के हवाले से वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन तैनात। कोरोना फंड में साहिब सरवत और कारोबारी हजरात की शमूलियत के लिए इक़दामात तजवीज़ करेंगे। तैनाती के मौके पर खुर्शीद आलम की वज़ीर आज़म से मुलाकात। कोरोना से निमटने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए, अस्पतालों में क्या सहूलियात फराहम की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पहला अज़-खुद नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब कर ली। 5 रुकनी लार्जर बेंच 13 अप्रैल को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी सेहत और दाखिला, चारों एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी बैंक्स को कर्जों के इक़साद की वसूली के लिए शहरियों को हरासा करने से रोक दिया। क्या रियासत एमरजेंसी हालात में शहरियों की मदद की जिम्मेदारी पूरी कर रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस देते हुए 17 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अमवात, मजमूई तादाद 66 हो गई। 24 घंटों में मजीद 284 अफराद में कोरोना की तशखीस, तादाद 4,695 तक जा पहुंची। पंजाब में 2,287 और केपी में 620 अफराद ज़ेर इलाज। सिंध में मजीद 86 अफराद में कोरोना की तशखीस। रावलपिंडी में कोरोना के शुबे में ज़ेर इलाज 3 खातीन दौरान इलाज दम तोड़ गईं। 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, 2 की रिपोर्ट्स का इंतजार। सिंध ने कोरोना के खिलाफ जंग में विफाक से मदद मांग ली। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए किट्स दरकार हैं, विफाक फौरी तौर पर किट्स फराहम करे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में मरीजों की तादाद 1214 है। मेहदी शाह की वफात पर ताज़ियती पैगामात भेजने वालों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना के खिलाफ जंग में सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कोरोना से मुतासर सहाफ़ी को 1 लाख और शहादत की सूरत में लवाहिकीन को 10 लाख इमदाद दी जाएगी। बेवा को ताहयात 10,000 रुपये पेंशन देने का वादा। 20 से 22 दिन खतरनाक हैं, लॉकडाउन में तोसी हो सकती है। कोरोना वायरस के वार से बरतानिया में मजीद 953 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। बोरिस जॉनसन मजीद चंद रोज़ अस्पताल में ही गुजारेंगे। लॉकडाउन में मजीद तोसी का भी इम्कान। बर्मिंघम में कोरोना वायरस के बायस अहम कम्युनिटी रहनुमाओं की अमवात, फ़ज़ा सोगवार। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस का शिकार। मुहलिक वायरस से मुतासिर होने वालों में सियासी और समाजी और सहाफ़ती शख्सियात शामिल।
कोरोना वायरस लोगों के जहनों पर बुरी तरह असरअंदाज होने लगा। रॉचडेल में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मना करने से एक शख्स ने पुलिस ऑफिसर को काट लिया। नाइन्टी टू न्यूज़ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना फंड्स के लिए तारीखी लाइव टेलीथॉन निहायत अच्छा इक़दाम। 92 न्यूज़ की काविश को बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद सराहा। सऊदी अरब के मुल्क में फंसे गैर मुल्कियों को वापस वतन भेजने की तैयारी शुरू। सऊदी एविएशन गाका ने एडवाइजरी जारी कर दी। एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम आज भी जारी रही। मुस्तहिकीन को फी खानदान 12,000 रुपए दिए गए। बलोचिस्तान में एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम शुरू ना हो सकी। बन्नू में एहसास प्रोग्राम में गैर मुस्तहिक रिश्तेदारों को शामिल करने पर 6 असातिज़ा मुअत्तल। मुल्क में महंगाई में कमी, हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 8.2% पर आ गई। 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी, 13 में इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, घी, तेल, अंडे और मुर्गी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तलबा की परेशानी हल कर दी। पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को अगली जमात में प्रोमोट करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक तमाम बच्चे पास तसव्वुर होंगे। महकमा तालीम बलूचिस्तान का ऑनलाइन दाखिले शुरू करने का फैसला। सरदार यार मोहम्मद रिंद की असातिज़ा से घरों में तलबा को पढ़ाने की अपील। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ख्वाजा बरादरान से मिलने पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने कहा, आप दोनों भाई पार्टी और जमहूरियत का फख्र हैं। वक्त ने साबित किया ख्वाजा बरादरान अपने शहीद वालिद के नक्शे कदम पर कारबंद हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत का सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। FATF की मजीद सख्त शराइत सामने आ गई। 500 अमरीकी डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला के खरीदारों से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी लेना लाजमी करार। ज़राए SECP के मुताबिक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी के जरिए फॉरेन करेंसी के खरीदारों को ट्रैक किया जाएगा। ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट के लिए प्लान। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को कर दिया परेशान। ऑफिशियल्स ने कौमी क्रिकेटर्स को घरों में फिटनेस टेस्ट के लिए 9 मशक़ें बता दी। योयो टेस्ट भी घर से देने का तरीक़ाकार क्रिकेटर्स को भेज दिया गया। हर एक के पास मतलूबा जगह दस्तयाब नहीं। क्रिकेटर्स ने अपनी परेशानी से बोर्ड को आगाह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के प्राइम टाइम 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूँ वरीशा जुल्फ़िकार। इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरअज़्म है और 92 न्यूज़ उनके हम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में इमदाद इकट्ठी करने के लिए 92 न्यूज़ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइव टेलीथॉन की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाइव टेलीथॉन में खुसूसी शिरकत की। नाज़रीन, इस तारीखी टेलीथॉन में मुल्क भर से मुखय्यर हजरात ने अतियात का ऐलान किया। मॉस्को से टोरंटो तक भी अवाम बढ़ चढ़ कर शरीक हुए। 92 न्यूज़ की कामयाब काविश पर हुकूमत ने इजहार तशक्कुर किया। इसी पर मजीद बात करते हैं एंकर पर्सन असदुल्ला खान से। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस तारीखी लाइव टेलीथॉन को होस्ट कर रहे थे, तो क्या समझते थे कि आवाम का जोशो जज्बा कैसा रहा और वज़ीर आज़म इस हवाले से कितने पुरएतमाद दिखाई दिए? देखिए यासर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जब भी उनको पुकारा गया है, जब भी उनसे मदद तलब की गई है। लेकिन इस मरतबा ख़ास तौर पर जो जोशो जज्बे का मुजाहिरा पाकिस्तानियों ने किया है, ख़ास तौर पर
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नहीं, पाकिस्तान में रहने वालों ने भी सियालकोट से एक साहब ने जैसे 3 करोड़ रुपए का अतिया किया, एक और साहब ने 2 करोड़ रुपए दिए, और फिर जैसे कि आपने सही कहा कि टोरंटो से लेकर मॉस्को तक पूरी दुनिया से लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, जहां जहां ये ट्रांसमिशन देखी जा रही थी, और हमारी तवक्कुआत से बढ़कर इसमें रकम जमा हुई। प्राइम मिनिस्टर जैसे कि हमेशा ही इस बात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि 92 की ट्रांसमिशन पे इतनी ज़्यादा लोगों का वालेहानापन देखने में आएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो वक्त हमसे वादा किया था कि वो देंगे, उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया, और ज़्यादा वक्त वो बैठे रहे, ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, और वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तानियों का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत होपफुल दिखाई दिए कि अब वो इस जंग को बेहतर तरीके से लड़ने के काबिल हो सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पैसों के जमा करने का मामला नहीं था, ये सिर्फ अतियात के जमा करने का मामला नहीं था, ये देखना ये भी था कि लोग किस तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लोगों का जोश व खरोश कैसा है, लोग डाउन हैं या लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये यानी वज़ीर आज़म काफी पुरएतमाद दिखाई दिए इस वजह से कि पाकिस्तानी दर्दे दिल रखते हैं, दिल खोल कर उन्होंने एहतियात दिए। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, 92 न्यूज़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर मुश्किल घड़ी में अपने आवाम के साथ है। वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड के लिए 92 न्यूज़ की कामयाब तरीन लाइव टेलीथॉन में 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के एहतियात जमा हुए। अंदरूनी और बैरून मुल्क से सैकड़ों कॉल्स मौसूल होने पर ट्रांसमिशन का वक्त बढ़ाना पड़ा। बाद में भी कॉल्स आने का सिलसिला जारी रहा। मॉस्को, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, कनाडा, यूएई, अमेरिका से पाकिस्तानियों ने कॉल्स की और वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला। मैं राना वकार अहमद, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फंड के लिए 10 लाख रुपए अतिया कर रहा हूँ। मैं कनाडा में हूँ जी, मैं $25,000 डोनेट कर। $25,000 मैं 1 लाख दिरहम जो है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपए बनते हैं, वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ। 1 करोड़ 50 लाख रुपया मैंने खाना और राशन की सूरत में तकसीम कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड के लिए 92 न्यूज़ की कामयाब तरीन लाइव टेलीथॉन, दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लाइव टेलीथॉन में मॉस्को, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, कनाडा, यूएई, अमेरिका, मलेशिया से पाकिस्तानियों ने कॉल्स की और वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला। हर आवाज है जज्बों की, मंजर पे जो आई है, हम दूर नहीं हर राह हमारी जुस्तजू। बरतानिया से हाजी मुनीर का 25,000 पाउंड इमदाद देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात से खान जमान ने 50 लाख रुपए अतिया किए। मुत्तहिदा अरब अमारात से डॉक्टर बू अब्दुल्ला का 50 लाख रुपए देने का ऐलान। दुबई से राजा मोहम्मद खान का 50 लाख रुपए देने का ऐलान। यूएई से जन्नत टूर्स दुबई के सीईओ जन्नत आफरीदी ने 1 लाख दिरहम अतिया किए। शारजा से सलाहुद्दीन चेयरमैन SNBC ने 20 लाख रुपए रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया। दुबई से डिप्टी सेक्रेटरी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन महमूद शेखानी ने 10 लाख अतिया किए। खान साहब की क़यादत पे इत्माद करते हुए मैं 25,000 पाउंड की डोनेशन दे रहा हूँ। मैं डोनेट जो है ना 50 लाख पाकिस्तानी डोनेट कर रहा हूँ। तो मेरे तरफ से फौरी 50 लाख प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फंड में है। प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में 2.5 मिलियन रुपीस अपनी तरफ। लंदन से चौधरी रिजवान ने 25, जाहिद भट्टी और मोहम्मद इमरान ने 10-10 हजार पाउंड अतिया किए। दुबई से शौकत भट्ट ने 1 लाख दिरहम, कनाडा से जाफर हुसैन ने $25,000 और कनाडा से अजहर दुरानी ने $25,000 इमदाद देने का ऐलान किया। जबकि मलेशिया से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शहजाद खान ने रिलीफ फंड में $10,000 अमरीकी डॉलर देने का ऐलान किया। ओवरसीज कमीशन बराए यूएई के तर्जुमान मुनीर की जानिब से 20 लाख रुपए अतिया किए गए। We commit 25,000 pounds to donate. मैं 10,000 पाउंड इमरान खान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं 1 लाख दिरहम जो है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपए बनते हैं, वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ। मैं $25,000 है वो डोनेट। सियालकोट से मोहम्मद जाकिर का 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान। चौधरी नसरुल्ला वड़ाइच का 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान। लाहौर से डॉक्टर जुबैर का 20 लाख रुपए की किट्स और हैंड सैनिटाइजर्स देने का ऐलान। मैं 3 करोड़ रुपए देना चाह रहा था। 50 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए और 1 करोड़ 50 लाख रुपया मैंने
खाना और राशन की सूरत में तकसीम कर रहा हूँ। 2 मिलियन 20 लाख रुपए की डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव किट्स और हैंड सैनिटाइजर देने का अनाउंसमेंट। 92 न्यूज की तरफ से कोरोना रिलीफ फंड में एहतियात जमा कराने की अपील पर दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साबित कर दिया कि 92 न्यूज और अवाम का रिश्ता बहुत मजबूत और गहरा है। नाज़रीन, आज की कामयाब टेलीथॉन और दुनिया भर से पाकिस्तानियों के दी जाने वाली एहतियात पर बात करने के लिए सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज कामयाब ट्रांसमिशन रही। इस टेलीथॉन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी मौजूद थे और तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद के एहतियात मौसूल हुए हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कितने दर्द दिल रखने वाले हैं कि दुनिया भर को ये पैगाम दिया कि इस आफत की घड़ी में हम मुत्तहिद हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र। और हमेशा पाकिस्तानियों ने ये साबित किया है, इसीलिए इनका शुमार होता है दुनिया की टॉप नेशंस में जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। और एक बार फिर पूरी दुनिया को 92 के प्लेटफॉर्म से ये जो टेलीथॉन हुआ है इससे पैगाम गया है कितने पाकिस्तानी खुले दिल के हैं और जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तब तब ये सामने आए और इन्होंने कार खैर में भरपूर शिरकत की। यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 92 की पूरी टीम का, मियाँ रशीद साहब, उमर साहब और पूरे जो एंकर पर्सन्स थे, पूरी आपका जो क्रू था, कैमरा क्रू, दीगर जो टेक्निकल अमला है, पूरे 92 के स्टाफ का, हर एक उसका जिसने इसमें दिन रात मेहनत की और एक ज़बरदस्त एक तारीखी जो है टेलीथॉन का एहतमाम किया, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, यूके और पूरी दुनिया में आपके इंटरनेट के थ्रू और उसके साथ साथ जो है सरकारी टेलीविज़न पर भी ये नशर हुई। तो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है जिस तरह से 92 ने इसको पैकेज किया और पूरी चीज़ को जिस अंदाज में ये टेलीथॉन की, बहुत बहुत शुक्रिया 92 का। और इसी तरह हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहकीन हैं, उनके लिए जो आप खिदमात कर रहे हैं, इसमें जितना भी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारी तो कोशिश है कि मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंचे और मुखय्यर हजरात से भी ये अपील है कि आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कोरोना वायरस के वार से बरतानिया में मजीद 953 अफराद मारे जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है, ताहम वो मजीद चंद रोज अस्पताल ही में रहेंगे। मुल्क में जारी लॉकडाउन में मजीद तौसी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान लंदन से उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी गुलाम हुसैन अवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरतानिया में भी आज जो है वो ईस्टर वाला रोज़ जो है वो लॉकडाउन की नज़र हुआ। गुड फ्राइडे वाला दिन जो है वो तमाम लोग जो है वो ज़्यादातर घरों के अंदर ही रहे और आज इस खूनी वायरस की वजह से जो है वो बरतानिया के अंदर 953 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि कई हज़ारों की तादाद में जो है वो नए केसेस भी आए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की जो तबीयत है वो कहा जा रहा है पहले से बेहतर है, ताहम अभी वो इतने स्टेबल नहीं हैं कि अभी वो रूटीन की जो जिम्मेदारियां संभाल सकें। यही वजह है कि डाउनिंग स्ट्रीट ने स्टेटमेंट जारी किया है कि बरतानी वज़ीर-ए-आज़म अभी चंद रोज़ जो है वो अस्पताल के अंदर रह सकते हैं। जब ही उनकी तबीयत बेहतर होगी तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स दोबारा उनके टेस्ट करने के बाद जो है वो फैसला करेंगे कि आया जो है वो उन्हें अस्पताल से जो है वो घर भेजा जाए या नहीं। इसके अलावा आपको बताऊँ कि लॉकडाउन के हवाले से जो बरतानवी हुकूमत है अभी हतमी फैसला नहीं कर पाई, लेकिन ताहम ये इतलात मिल रही है हुकूमती ज़राए से कि मंडे वाले रोज़ जब 3 वीक पूरे होंगे लॉकडाउन को उसके बाद जो है वो मज़ीद इसको जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। बर्मिंघम में कोरोना वायरस के बायस अहम कम्युनिटी रहनुमाओं की अमवात के पेश नज़र फ़ज़ा सोगवार है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी है, जिनमें प्रोफेशनल्स, सियासी और समाजी और सहाफ़ती शख्सियात शामिल हैं। इसका मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح برمنگھم میں بھی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں، جس کی زد میں آ کر ایک بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں معروف بزنس مین نذیر ایوان، سیاسی رہنما اسلم وسن، وحید بٹ، عمر افضل، بس ڈرائیور، نرسنگ سٹاف، پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر سرجیل کے والد اور ڈاکٹرز شامل ہیں، جبکہ کونسلر اخلاق، برمنگھم سٹی کونسل کے کیبنٹ ممبر سابق کونسلر انصر علی خان، پیر طیب الرحمان قادری، بزنس مین ذوالفقار علی اور دیگر اس وقت بھی کرونا وائرس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں جو کمیونٹی لیڈران اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کے جنازے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے شرکت کرنا ممکن نہیں، جبکہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ 92 نیوز کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے کورونا فنڈز کے لیے تاریخی لائیو ٹیلیتھون بہت اچھا اقدام ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیز اس کار خیر میں حصہ لیں گے اور پاکستان اپنے محنت کش بھائیوں کا بازو بن کر پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالے گا۔ 92 نیوز کی اس کاوش کو برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے بہت سراہا ہے، ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ 92 چینل پر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ٹیلی تھون کر رہے ہیں، کرونا فنڈ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ میں تمام اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نئے کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اس وقت پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے غریب عوام جن کو ہماری اس وقت بہت ہیلپ کی ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت یہاں کے بھی یو کے بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، یہاں بھی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کام کے لیے اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اوورسیز پاکستان پرائم منسٹر کی کال پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اپنے ملک کی جتنی بھی ہو سکتا ہے خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جلد تمام دنیا کو نکالے اور ہم پھر اپنی خوشحال زندگی میں واپس جائیں جو آج سے 2-3 مہینے پہلے تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کے کرونا ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ کی طرح اس کار خیر میں حصہ لیں اور اپنے ہم وطنوں کے لیے جتنی بھی مالی مدد ممکن ہو سکے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ماضی میں بھی جب پاکستان پہ کوئی بھی آفت آئی ہے یا مصیبت آئی ہے تو اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے اور پاکستانی عوام کی مدد کی ہے۔ اس بار بھی عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں سے التجا کی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پاکستانی عوام کی خدمت کریں، تو ہم اس فیصلے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے اور انشاءاللہ کورونا جیسی اس آفت سے جلد ہی نجات پائیں گے۔ آج کل جو کرونا وائرس کی وبا جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ایک پراپر لاک ڈاؤن ہوا ہے، پاکستان میں بھی اس وقت پراپر لاک ڈاؤن ہے۔ اس وقت ہم وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہماری ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی جو ان تک محنت، جو دن رات کی جو محنت ہے، ہم اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح پاکستانی اس کار خیر میں حصہ لیں گے اور پاکستان اپنے محنت کش بھائیوں کا بازو بن کر پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکالے گا انشاءاللہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں حالات زندگی مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کل وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے اور لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ملکی خزانے میں بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں۔ یہ ڈونیشن ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے جو اس وقت کام نہیں کر سک رہے، اور ملک جو اس وقت کرنٹ ڈیمانڈس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے یہ نہایت اہم ہے۔ میری جو ہمارے بھائی پاکستانی جو کہیں بھی پاکستان سے باہر موجود ہیں ان سے خاص ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ ہمارا مذہبی اور قومی فریضہ ہے، یہ کسی پارٹی کے اوپر بیس نہیں ہے، یہ ہیومنٹیرین کرائسس ہیں جنہیں ہم سب نے مل کے میٹ کرنا ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔